इतना खूबसूरत कलाम और इतना ताकतवर कलाम मुमकिन नहीं है इश्क रसूल के बगैर उसे लिखा जा सके। मुझे अभी तक यकीन कीजिएगा प्रैक्टिकली अपने होशो हवास में इकबाल से बड़ा आशिक रसूल मैंने नहीं देखा। कि आप कभी कलाम इकबाल पढ़िए, जिस हुस्न के साथ, जिस अदब के साथ, जिस शाइस्ता अंदाज से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी वो इस्तेमाल करते हैं और जिस अदब और करीने के साथ आपका नाम नामी लेते हैं, आपको शायद ही को लिखने वाला, शायद ही को बोलने वाला इस अंदाज से मिलेगा। अब ये मेरा ख्वाब जोन सा था तब से था, उस कोर्स में बैठ के ख्वाब था कि हम जो 50-55 लोग जोन से हैं इकबाल के अफकार से मुस्तफीद हो रहे हैं। हमें टीचर्स मिले, तो मैं नाम ना लूं तो ज्यादती होगी, हमें डॉक्टर मोइन निज़ामी साहब मिले। मोइन निज़ामी साहब से मैं ज़ाती तौर पे बड़ा मुतासिर था और मेरी ख्वाहिश थी कि कभी अल्लाह ने मौका दिया तो मोइन निज़ामी साहब को मैं पब्लिक के सामने कर सकूं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग निज़ामी साहब को सुन सकें। तो नोली साहब के साथ हमारा एक बड़ा शानदार सेशन था इकबाल के अफकार के हवाले से, वो भी एक हमारी खूबसूरत याद थी। जस्टिस साहब मौजूद थे, आरफा सईदा थी, बाकी एक पूरी सीरीज थी। मैं समझता हूं कि नुमान बुखारी साहब ने एक पूरा गुलदस्ता बना के सारे इकबाल पे जितने फिलोसोफर्स, थिंकर्स और काम करने वाले मौजूद थे 6 माह में हमें दे दिए। हज़रत वाला वो एक ही सेशन था, एक ही बैच था। उसके बाद ये ख्वाब मेरे पास था कि अल्लाह कभी मौका दे तो मैं इकबाल के हवाले से एक इवेंट और सेशन अरेंज कर सकूं। और आज मैं समझता हूं कि अल्लाह ने करम किया और उसके करम और फजल से आज का इवेंट जोन सा है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। हज़रत वाला ये जरूर बताता चलूं कि मैं बीइंग एजुकेशनिस्ट पिछले कुछ साल से ये मेरी डिबेट भी रही और जगह जगह मैं इसका तज़किरा भी करता हूं कि एक सवाल है बहुत बड़ा, जो निसाब मैंने, तनोली साहब ने, हमारे सब बड़े जो यहां बैठे हैं जिनकी एज 40s में है, 40+ है, उन्होंने जो निसाब उर्दू का पढ़ा था, इकबाल जिस शक्ल में पुराने निसाब में था आज नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। क्यों ज्यादती है? याद रखिएगा, कौमें पुलों से, मेट्रो ट्रेनों से, ऑरेंज ट्रेनों से नहीं बनती, कौमें अफकार से बनती हैं। और अफकार का सबसे बड़ा मंबा अगर हमारे इंडो पाक में है तो सबसे बड़ा मंबा इकबाल खुद है। अब सितम ये है, आप अगर कभी बकायदा इकबाल पढ़ के फिर दुनिया के जो आज बड़े मॉडर्न मोटिवेशनल कंटेंट वाले लोग मिलते हैं, आप वर्सेस मुवाजना करें तो आपको पता लगेगा बड़े बड़े मोटिवेशनल कंटेंट देने वाले बोने हो जाते हैं। इकबाल का कद इतना बुलंद है, इकबाल का कद इतना बुलंद है। सबसे बढ़ के ये कि इकबाल आपको अपनी जात से आशनाई देता है कि यार तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करो। कहीं ये ना हो कि तुम अपने आप को छोटा समझ रही हो, तुम्हें खुदा ने अपना नायब बना के भेजा है। तुम्हारा मकाम व मर्तबा क्या है? प्याम मशरिक में मुझे आज भी याद है, उस शेर का मफहूम याद है कि इकबाल कहता है, देख पत्थर का नसीब नहीं बदलता, इंसान का नसीब बदल जाता है। क्योंकि इंसान बदलता है सो इसका नसीब भी बदल जाता है। यानी पूरा पूरा इख्तियार कि अगर आपने अपनी जिंदगी को बदलना है, खुद को बदलिए, अपने हाल को बदलिए, अपने अफकार को बदलिए, अपने नजरियात को बदलिए, अपनी आदत पे काम कीजिए, आपके आने वाले दिन शानदार हो सकते हैं। हज़रत वाला इकबाल आपको वाहिद शायर मिलता है जो बात करता है सितारों पे कुमंद डालने की। आप अगर उसके अफकार को देखते हैं तो वो शाहीन को लेता है तो किसी रीजन से लेता है। आप कभी ये रिसर्च करके देखिए कि इकबाल ने शाहीन का इंतखाब क्यों किया, तो पूरे का पूरा रिसर्च थीसिस है। आप कभी खुदी को ढूंढने जाइए तो आपको पता लगेगा खुदी कोई एक 1 लाइनर सेंटेंस नहीं है, खुदी पूरा पूरा थीसिस है, पूरा पूरा कंसेप्ट है। और उसकी वाकफियत के बगैर कभी भी आप अपने आप पे एतमाद हासिल कर ही नहीं सकते। आज आपको बताऊं दुख की बात क्या है, अलमिया क्या है। अलमिया यह है कि यह कुलियात इकबाल, ये कलाम इकबाल ना सिर्फ यूथ नहीं जानती बल्कि हमारा पढ़ाने वाला तबका भी इकबाल से वाकिफ ही नहीं। मेरा बड़ा करीबी मुशाहिदा है टीचर्स को पढ़ाने का और हेड मास्टर्स को पढ़ाने का। एक अरसा दराज मैंने 7-8 साल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में टीचर्स को भी पढ़ाया, बाकी डिपार्टमेंट्स में पढ़ाया, लेकिन टीचर्स पे एतराज मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब कभी मैंने इकबाल का एक आसान सा शेर, खुदी को कर बुलंद इतना,
یا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی. کوئی ایک شعر بھی میں نے اگر کسی ہیڈ ماسٹر کے سامنے رکھا ہے اور اسے کہا اس کی تشریح کر دیجئے, آپ اندازہ لگائیے وہ بنیادی مفہوم جو کسی بھی شعر میں ہوتا ہے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ان اشعار کی تشریح نہیں کر سکتا. حالت یہ ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. اس کی تشریح میں نے ایک ماسٹر صاحب سے پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اقبال کہنا چاہتے ہیں اپنے کام خود ہی کرنے چاہیے. یعنی انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میسج کیا ہے, اس میں کس ڈیپتھ کس چیز کو بیان کیا گیا. اب یاد رکھیے جب بھی آپ کے پاس فکر کا ویپن نہیں ہوگا, پڑھانے والے کے پاس نہیں ہوگا, تو یقینی بات ہے نسل کے پاس بھی نہیں ہوگا. جب نسل کے پاس نہیں ہوگا تو پھر ہم سستے داموں بکتے رہیں گے. آج ہم جو اس برے حال میں چلے گئے ہیں, آپ یہ جملہ ذرا نوٹ کیجئے گا, یہ جملہ مجھے موٹیویشن دیتا ہے. اے جے اروی, پروفیسر اے جے اروی, ڈاکٹر اے جے اروی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مشرق نے اقبال کو پڑھ لیا تو مغرب کی شامت آ جانی ہے. یعنی ہم نے اگر اقبال کو پڑھ لیا تو کلام اقبال اتنا بڑا ویپن ہے, ایٹم بم سے بڑا ویپن ہے کہ ہماری سوچ, ہمارا خود پہ یقین, ہمارا ایز اے مسلم اپنے آپ پہ یقین اس لیول پہ چلا جائے گا کہ مغرب کی ہم سے شامت آ جائے گی.